जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मंगल कामनाएं देता हूं कि हमारे मीन राशि के दर्शक हैं वो उन्नति करें, अग्रसर हों, जीवन में आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें। यही मेरी मंगल कामना है, यही शुभकामना है। प्रारंभ करते हैं 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में कि इस पूरे साल आपके लग्न में राहु की उपस्थिति के चलते यह साल मीन राशि के जातकों के जीवन में ढेरों भ्रम और भय की वजह बनने के संकेत दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह सार्वजनिक रूप से आपकी छवि को बड़ा बनाने में भी सहायक साबित होगा। प्रबल आशंका है कि इस वर्ष आपको अपने बारे में किसी बात को लेकर भ्रम हो सकता है। आप अपने व्यक्तित्व और शरीर के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते नजर आएंगे। इस साल आप थोड़ी ज्यादा स्वार्थी और आत्ममुग्ध भी हो सकते हैं। वर्ष 2024 में मीन राशि के जातक भौतिकवादी चीजों की ओर ज्यादा रुझान देते नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि यह आपका वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है और बृहस्पति शासित व्यक्ति होने के कारण राहु का गोचर मीन राशि के जातकों को अंदर से थोड़ा परेशान कर सकता है। आपके जीवन में संतुष्टि की कमी महसूस होती है, इसलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको राहु से संबंधित उपाय करना चाहिए। इसके अलावा इन परेशानियों से बचने के लिए आपको अपने व्यवहार पर नजर रखने और धार्मिक और आध्यात्मिक राह पर चलकर या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु की मदद लेकर इस समस्या से निकलने का सुझाव आपको हम देते हैं। बात करें केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह आपके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में गोचर करेगा। 7वें भाव में केतु का गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं साबित होगा, क्योंकि आपको अपने व्यवहार, अपने साथी की उपेक्षा करने, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने के चलते वैवाहिक जीवन में ढेरों समस्याएं आपके सामने खड़ी कर सकता है। दर्शकों, इसके अलावा मुमकिन है कि इन सभी कारणों के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकते हैं। इस राशि के जो जातक अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं साबित होगा, क्योंकि आप सही साथी चुन नहीं पाएंगे और आपका विवाह किसी गलत इंसान से भी हो सकता है। बात करें आपके लगन स्वामी बृहस्पति के बारे में, तो इस वर्ष की पहली छमाही बृहस्पति आपके दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे और 1 मई 2024 के बाद यह वृषभ राशि और आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। इसलिए 1 मई 2024 से पहले आपके दूसरे घर में बृहस्पति की उपस्थिति आपके प्रयासों के चलते पारिवारिक माहौल में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। दर्शकों, बृहस्पति की स्थिति से आपकी वित्तीय स्थिति अनुकूल रहेगी। आप बचत करने में और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा पारिवारिक संपत्ति, पारिवारिक विरासत को बढ़ाने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि नकारात्मक पक्ष की बात करें तो इस अवधि के दौरान आपके अंदर स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थों का सेवन करने की प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अनुकूल साबित नहीं होगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का और खान पान का ध्यान रखें। दूसरे भाव में यह आपके 6ठे भाव, 8वें भाव और आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेगा। इसलिए 6ठे भाव पर इसकी दृष्टि के चलते आपको ऋण, रोग और विवाद बढ़ने की आशंका ज्यादा पैदा होती है। अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें तो आपके मामा के साथ आपके रिश्ते इस समय बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आपके 8वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में अनिश्चितताओं को बढ़ा सकती है, लेकिन विशेष तौर पर यह अवधि उन छात्रों के लिए शानदार साबित होने वाली है जो शोध क्षेत्रों की जैसे पीएचडी या गुप्त विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके साथ आपके साझेदार के साथ साथ आपकी संयुक्त संपत्ति बढ़ने के भी आसार हैं। आपके 10वें भाव पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके करियर और व्यवसायिक जीवन के लिए फलदायी साबित होगी। इस समय आपके जीवन में विकास होगा। साथ ही 6ठे और 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नौकरी पेशा जातकों के लिए फलदायी साबित होने वाली है। शनि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए अपने ही घर में शनि का यह गोचर
आपके लिए खर्चों को अनुशासित करने में मदद करेगा। शनि आपके एकादश भाव का स्वामी है, जो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि इस दौरान आपके बड़े भाई बहन विदेशी भूमि या दूर के स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं। आप अपना पैसा विदेशी भूमि या फिर विदेशी कंपनियों में निवेश करना चाहेंगे, जैसे कि क्रिप्टो या विदेशी शेयर आदि में भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह आपके 12वें भाव यानी नुकसान के स्वामी के भाव में जा रहा है, ऐसे में आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले सही ढंग से जानकारी लें, इसके बाद ही करें। इस वर्ष आप विदेश से भी नेटवर्क बनाने में कामयाब रहेंगे। वर्ष 2024 में आपकी विदेश से जुड़ी इच्छा भी पूरी होगी। लेकिन कुल मिलाकर 12वें भाव में शनि का गोचर आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करें आर्थिक जीवन के बारे में, तो दर्शकों, आर्थिक जीवन के संबंध में यह साल मिला जुला परिणाम देने वाला है। विशेष रूप से 5 फरवरी से 15 मार्च तक का समय साल का सबसे अच्छा समय होने वाला है, क्योंकि इस अवधि में आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल उच्च का रहने वाला है और आपके निवेश के 11वें भाव में मौजूद रहेगा। इसलिए यह समय निवेश के लिए बड़ा उत्तम समय माना जा सकता है। दूसरे भाव में मेष राशि की सक्रियता और साल की पहली छमाही में दूसरे घर के बृहस्पति की उपस्थिति से आपकी बचत और बैंक बैलेंस में वृद्धि के प्रबल आसार हैं। लेकिन साथ ही छठे घर में सिंह राशि की सक्रियता से आपके उधार और कर्ज में भी वृद्धि होने की आशंका है। इसके बाद आपके 12वें भाव में शनि की उपस्थिति निश्चित रूप से आपके खर्चों को कम करने में सहायक साबित होगी। लेकिन साथ ही आपके एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं रही या दशा अनुकूल नहीं रही तो निवेश से नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। इसके बाद 20 अक्टूबर से साल के अंत तक का समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल कमजोर रहने वाले हैं, जिसके चलते आपकी बचत और बैंक बैलेंस में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय अवधि में विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन की। दर्शकों, इस साल आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करें तो लग्न में राहु की उपस्थिति आपके जीवन में मानसिक तनाव और समस्याओं की वजह बन सकती है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर सकती है और आप एक ही साल में भी कई बार संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, यानी इन्फेक्शन भी हो सकता है। सावधान रहें, ध्यान रहें, ऐसी आशंका बनती नजर आ रही है। साल की पहली छमाही में बृहस्पति का दूसरे भाव में स्थित होना यह दर्शाता है कि आपके अंदर बहुत अधिक तनाव होना और ज्यादा तला भुना भोजन करने की आदत उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते आपको मोटापा, वजन बढ़ना, पाचन संबंधित परेशानियां, लीवर की दिक्कतें ये सब हो सकती हैं। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दर्शकों, आपका छठा घर सिंह राशि भी इसी दौरान सक्रिय हो रहा है, इसलिए ज्यादा तला भुना भोजन और पेय यानी जो भी पैक फूड आते हैं, जो कि बहुत दिनों से चाहे हो पैक का पानी हो, चाहे वो किसी प्रकार का पैक फूड हो, उसका सेवन न करें। नियमित रूप से व्यायाम भी जरूर करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतें। इसके बाद 12वें घर में शनि की उपस्थिति भी आपके स्वास्थ्य पक्ष के लिहाज से अनुकूल नहीं नजर आ रही है। इसलिए इस साल आपको अपने आप को अपनी सेहत के लिए ज्यादा सतर्क रहने की और उचित उपाय करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर आपको यह ध्यान रखना है कि नियमित रूप से रूटीन चेकअप आप कराते रहें। बात करते हैं करियर के लिए। दर्शकों, करियर के पक्ष से संदर्भ में यह साल मध्यम साबित होने वाला है। साल के पहले भाग में दूसरे भाव में मेष राशि और छठे भाव में सिंह राशि का सक्रिय होना नौकरी पेशा जातकों के लिए फलदायी साबित होगा। इसके चलते आप अपने पेशेवर जीवन में निर्धारित और सुसंगत रूप से कार्य करते नजर आएंगे, जिससे न केवल आपका करियर ग्राफ बेहतर होगा बल्कि आपका बैंक बैलेंस मजबूत बनेगा। नवम भाव की वृश्चिक राशि का सक्रिय होना कार्यस्थल में बदलाव के संकेत दे रहा है। इसलिए इस राशि के जो जातक आप अपने कार्य या नौकरी में बदलाव के इच्छुक हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। 1 मई के बाद आपके तीसरे घर में बृहस्पति का गोचर आपको संचार में प्रभावशाली बनाएगा। विशेष तौर पर यह सलाहकारों, पत्रकारों, लेखकों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही मीन राशि के जातकों के सामान्य व्यवसायिक जीवन में यह गुप्त शत्रुओं को बढ़ाने का भी काम करेगा और साथ ही आपके कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा भी आपकी बढ़ सकती है। दर्शकों, आपके भाव में शनि की उपस्थिति
इस राशि के जातकों को विदेशी भूमि से ढेरों अवसर प्रदान करने में सहायक साबित होने वाली है। साथ ही इस राशि के कुछ जातक काम के सिलसिले में विदेशी यात्रा भी करते नजर आएंगे इसके दौरान, क्योंकि राहु विदेशी तत्वों का कारक भी है और आपके लगन में मौजूद भी है। इसलिए यदि आप किसी विदेशी कंपनी के लिए कार्यरत हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात करते हैं शिक्षा के लिए। दर्शकों, इस राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष छठे भाव की सिंह राशि की सक्रियता के चलते जो वर्ष की पहली छमाही में इस संदर्भ में शुभ परिणाम मिल सकता है आपको। हालांकि आपके लगन राहु की उपस्थिति के चलते छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु आपके जीवन में इस अवधि में भ्रम पैदा कर सकता है और भावनात्मक स्तर पर ध्यान भटकाने और आपके शिक्षा में रुकावट डालने की आशंका दर्शाता है। इसके साथ प्रबल आशंका है कि राहु इस राशि के छात्र जातकों को उनके लक्ष्य से भी भटका सकता है, जो इसके बाद उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर या डायरेक्टर कर रहे छात्रों के लिए साल का दूसरा भाग फलदायी रहने वाला है, क्योंकि 1 मई 24 के बाद दूसरे भाव में नवम भाव सक्रिय हो जाता है। आपको शिक्षा के संदर्भ में शुभ और मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपको अपने शिक्षकों और गुरुओं का समर्थन भी प्राप्त होगा। लेकिन साल के अंत में आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका नवमेश और द्वितीयेश मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाएगा और 20 अक्टूबर को आपका पंचम भाव पारिवारिक मुद्दों या दबाव के कारण आपकी पढ़ाई में बाधा डाल सकता है। इससे आपके पारिवारिक मुद्दों या किसी परेशानी के चलते आपकी पढ़ाई में विघ्न बाधा भी आ सकती है। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के लिए। दर्शकों, पारिवारिक जीवन के संदर्भ में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए एक शानदार वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि आपके घरेलू जीवन और खुशियों के चतुर्थ भाव पर किसी भी हानिकारक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आपका चौथा घर बुध ग्रह द्वारा शासित मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और यह चंद्रमा के साथ सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए इस वर्ष आपके घरेलू जीवन में तेजी से बदलाव आते नजर आएंगे। बुध के बकरी और अस्त होने के दौरान आपको अपने घरेलू जीवन के बारे में ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही आपको अपने माँ का स्वास्थ्य भी थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि बकरी और नीच का बुध आपके रिश्ते में गलतफहमी, परेशानियां और आपकी माँ के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2024 में बुध कई बार बकरी होगा और उसके 2 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2 अगस्त से 29 अगस्त, 26 नवंबर से 16 नवंबर तक बकरी रहेगा। इसलिए इस दौरान और विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में आपको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसका हानिकारक प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। इसके साथ ही 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस दौरान बुध उच्च राशि में स्थित रहेंगे। हालांकि आपका दूसरा भाग मेष राशि साल की पहली छमाही में बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के माध्यम से ज्यादा सक्रिय रहने वाली है। ऐसे में इस दौरान आपके परिवार में विवाह या किसी भी जन्म से आपके परिवार का विस्तार होने वाला है, यानी कि आपके परिवार में कोई नया सदस्य, कोई नया मेंबर आ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक सुख के लिए यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही मंगलमय रहने वाला है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रियदर्शकों, इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन कुछ खास अच्छा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु गोचर करने वाले हैं और जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि यह अलगाव का स्वाभाविक कारक है। ऐसे में आपको अपने अज्ञानी व्यवहार, अपने साथी की अनदेखी या उनकी उपेक्षा करने के चलते अपने वैवाहिक जीवन में तमाम परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं और मुमकिन है कि इस अवधि में आप अपने जीवन साथी की जरूरतों को नजरअंदाज करें और यह आपके वैवाहिक जीवन में कलह की वजह बन सकता है। इस राशि के जो जातक अविवाहित हैं, शादी करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय सही नहीं रहेगा, क्योंकि मुमकिन है कि इस अवधि में आप जिस साथी चुनेंगे वह आपके लिए सही साबित ना हो और आपकी शादी किसी गलत व्यक्ति से हो जाए। आगे बढ़ें तो आपका सप्तम भाव कन्या राशि, मूल त्रिकोण राशि और बुध तेज गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए यह आपकी भावनाओं और प्रेम जीवन में तेजी से बदलाव का कारक बनेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वर्ष बुध कई बार बकरी होने जा रहा है और बुध के बकरी होने के दौरान आप दुर्बलता के चलते आपको अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को सावधानी संभाल कर चलने की आवश्यकता पड़ेगी। बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। दर्शकों, प्रेम जीवन के संदर्भ में ग्रह आपकी भविष्यवाणी कर रहा है कि
मीन राशि के जातक प्रेम जीवन के संदर्भ में थोड़े भावुक और संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में प्रेम जीवन के लिहाज से यह साल आपके लिए ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। आपके 5वें भाव में राहु की उपस्थिति के चलते आपको जीवन में ढेरों विवाद और गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है और यहां तक कि दूसरों से आपको धोखा भी मिल सकती है, ऐसी आशंका है। सचेत रहने की आपको जरूरत है। इसके अलावा आप किसे डेट कर रहे हैं और किसके अपनी भावनाओं को उजागर कर रहे हैं, इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जुलाई का महीना रिश्तों के संबंध में अनुकूल रहेगा क्योंकि इस दौरान शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। इसलिए इस राशि के जो जातक सिंगल हैं लेकिन उनका किसी पर आकर्षण है, क्रश है, उनके लिए समय अनुकूल होगा। आप इस दौरान अपनी भावना सामने वाले व्यक्ति से व्यक्त कर सकते हैं और इस राशि के जो जातक पहले से किसी रिश्ते में हैं वह शादी के लिए विचार कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के प्रेम जीवन के संदर्भ में साल के अंत तक 20 अक्टूबर से साल के अंत तक ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि 20 अक्टूबर को आपका द्वितीय और नवमेश मंगल कर्क राशि में अस्त हो जाएगा जो आपके प्रेम और रोमांस के 5वें घर में है। यह दर्शाता है कि पारिवारिक, धर्म या समाज के मुद्दों के चलते आपको अपने प्रेम जीवन में परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पहले ये ध्यान देना चाहिए कि प्रेम के संदर्भ में मजबूती से खड़े रहें और चुनौतियों का सामना करें क्योंकि अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में कि मीन राशि वालों को जो भी जातक जातिका है क्या उपाय करना चाहिए। तो आप बड़े ध्यान से उपाय को सुने और इस उपाय को अपने जीवन में अपनाएं। कहीं कोई डाउट है, कुछ आपको प्रश्न है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो दर्शकों समझे इस बात को कि बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको जप करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें और इन दोनों वृक्षों को उनमें जल चढ़ाएं। हल्दी का तिलक भी आपको जरूर करना चाहिए। संभव हो तो गुरुवार के दिन आप व्रत भी करें। गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में आप पुखराज धारण करें। पुखराज अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा हो तो बिल्कुल अच्छा लाभ देगा। गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ के आटे की लोई जरूर खिलाएं। नियमित रूप से अपने पिता, माता और गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लेते रहें। गुरुवार के दिन कोई भी मंदिर में पुजारी हो, विशेषकर वृद्ध हो, उनको बूंदी के लड्डू उनको दें, दक्षिणा आप जरूर दें, उनको प्रणाम करें, उनको आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका वर्ष मंगलमय होता है, कल्याणमय होता है और आप मन बुद्धि संस्कारों से भी आप उजागर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां कात्यायनी।